बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुल्तानुल आरफीन का कता मुलाज़ा फरमाइए। इहो नफ्स असाडा बेली जे नाल असाडे सिद्धा हो, जो कोई इस दी करे तबाही उस नाम अल्लाह दा लद्धा हो। आबद जाहद आन निवाए जिथे वेख्या टुकड़ा थिद्धा हो। बाहू साहब पहले मिसरे में जो फरमा रहे हैं, मैं पहले कता आपका मुकम्मल कर दूं कि आबद जाहद आन निवाए जिथे वेख्या टुकड़ा थिद्धा हो, ते फकर दा राह बड़ा मुश्किल बाहू, घर मां न सीरा रिद्धा हो। वो फरमा रहे हैं यही नफ्स अम्मारा, जब आप इसकी तबाही करेंगे, इसके खिलाफ चलेंगे, इसका काम तो है आपको गुमराह करना, दुनियावी रगबतों की तरफ माइल करना। आज आप उसकी मुखालफत करेंगे तो आप नफ्स मुतमइन्ना में तब्दील हो जाएगा। नफ्स मुतमइन्ना वही जिसे परवरदिगार ने फरमाया इत्मीनान वाली जान लौट अपने रब की तरफ। जो कोई इसकी तबाही करे नफ्स अम्मारा की, इस पे सवार हो जाए, इसे ज़ेर कर ले, ये आपके ताबे हो जाए, तो फिर ये आपको गलत मशवरा नहीं देगा। यही नफ्स साडा बेली ये नाल साडे सिद्धा हो, यानी ये गुमराह करने वाला नफ्स, अगर हम इस पे काबू आ जाएं तो यही हमारा दोस्त बन जाएगा। ये फ़लसफ़ा है उशाक का। आबद जाहद आन निवाए, इस नफ्स की इस कदर ताकत है कि उलमा और जाहद इबादत गुजार, उन्हें दुनियावी लालच, यानी कि जैसे चोपड़ी हुई रोटी आप कहते हैं घी वाली, ऐसी यानी कि ख्वाहिशात उन पे मुसल्लत करता है, तो फिर वो जो आखरत की बात है जामे, उस पे मुसलसल चल नहीं सकते, इससे हार जाते हैं, नफ्स अम्मारा से हार जाते हैं और दुनिया की रगबतों में घुल मिल जाते हैं। कि जाहद आबद आन निवाए, उन्हें नीचा दिखा देता है, ये वो ज़ेर हो जाते हैं इसके और दुनियावी रगबतों में खो जाते हैं। मगर बाहू साहब ने यह फरमा दिया कि फ़कर दा राह बड़ा मुश्किल बाहू, और परवरदिगार ने तो ये वादा फरमाया है ना, हर मुश्किल के बाद आसानी है, और यकीनन हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो अगर आप मुश्किल अपनाना ही नहीं चाहते तो आसानी किस चीज़ की लेंगे। घर मां न सीरा रिद्धा हो, ये फ़कर का राह बहुत मुश्किल है। घर में माँ ने हलवा पका के नहीं रखा हुआ जो आप खा लेंगे। परवरदिगार की राह में मोहब्बत से मेहनत कीजिए, परवरदिगार के इश्क में डूब जाइए, दुनियावी लज्जतों से किनारा कीजिए, ताकि परवरदिगार का हकीकी इश्क नसीब हो। सलामत रहें, बहुत शुक्रिया।